और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो लोग बीमारी से आपको डराना चाहते हैं, समझ लीजिए कि वो डरा के आपको देखिए आज राजीव दीक्षित जयंती हमने मनाया, जिसमें हमने ये किताब लॉन्च किया द सर्केडियन डॉक्टर। और हम चाहते हैं कि सब अपना-अपना सर्केडियन डॉक्टर बने, क्योंकि आज की तारीख में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, डायबिटीज़ और हर तरह की बीमारियाँ, जॉइंट पेन, मोटापा सारा कुछ है, जबकि वो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं घर बैठे ही बाय बिकमिंग योर ओन सर्केडियन डॉक्टर। तो ये किताब हमने रिलीज़ की, इसके टेक्निक्स हम लोगों को सिखाया और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो लोग बीमारी से आपको डराना चाहते हैं, समझ लीजिए कि वो डरा के आपको लूटना चाहते हैं। तो किस तरह से आज़ादी पाएँ जब आप खुद अपना डॉक्टर बनें। उसके साइंटिफिक आसान तरीके जो अपने हिम्स हॉस्पिटल में हम अपनाते हैं, वही टेक्निक पे आधारित है ये किताब, जो सिंपल भाषा में है, जो आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही अपना इलाज कर पाएँगे। लेकिन सर एक ज़्यादा संख्या में लोगों को अभी भी विश्वास एलोपैथी की तरफ नेचुरोपैथी की तरफ बहुत कम है। उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसका ये बहुत एक ही कारण है, आप देखिए भारत में 99% जो बजट है वो एलोपैथी को दिया गया है, 1% बजट वो बाकी जो इंडियन साइंसेज़ हैं उनको दिया हुआ है। 99% बजट से जो पब्लिसिटी करते हैं, उस पब्लिसिटी के आधार पे लोग अपना डिसीजन लेते हैं। जो चमक-धमक एलोपैथी की दिखती है, वो ज़ाहिर-सी बात है वो बजट का कमाल है, जिससे लोगों को लगता है कि इसी में कोई हमें फ़ायदा मिलेगा, इसीलिए वो जाते हैं। और दूसरा जो एस्पेक्ट है आयुर्वेद का, वो कहीं से गायब ही हो गया है, वो ऑप्शन रहा ही नहीं, तो लोगों के पास कोई चारा भी नहीं है। तो क्या लगता है कि राजीव दीक्षित की ज़रूरत आज के मौजूदा दौर में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हर एक घर में कम से कम 1-2 तो बीमार हैं। देखिए, बीमार हैं काफ़ी लोग और कई लोग बीमार पड़ाए गए हैं। आप देखेंगे आज कल के टीवी में, अखबार में, मेनस्ट्रीम चैनल में आ रहा है। देखिए चाइना में फिर से आ गया है, अब आप भी डर के घर में बंद होने वाले हैं। ये इस तरह की जो खबरें हैं, ये झूठ फैलाया जा रहा है। वो झूठ से इंसान को बर्बाद किया जा रहा है। राजीव दीक्षित जी ऑलरेडी उन्होंने अवेयर करके गए थे, अलर्ट करके गए थे, H1N1 के नाम पे अवेयर करके गए थे कि इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी और वो हम देखने को मिल रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जितनी ज़रूरत आज है राजीव दीक्षित जी की, उतनी मैं गुरुग्राम से और मुझे 2015 में कैंसर था। आज मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ बहुत प्राउडली और बहुत बड़े दिल्ली के अस्पताल से मेरा इलाज चल रहा था। मैंने भी 4.5 साल का कीमो लिया। 2019 दिसंबर में मुझे बोल दिया गया कि अब आप सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर 2020 जनवरी में मैं नेचुरोपैथी में आई हूँ और तब से ये जर्नी मुझे बहुत ग्रेटफुल हो गई हूँ मैं कि मुझे ये कैंसर मिला ताकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके आज लोगों की मदद कर सकती हूँ। जैसे मैं ठीक हुई हूँ और वैसे ही आज लोग ठीक हो रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ऐसे क्या अमेजिंग आपने किया, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। एक्साइटेड है हमारे 45 जी, लाख दर्शक आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी पे विश्वास रखा, अपनी एनर्जी पे, यानी नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी क्या बोलती है? नेचुरोपैथी बोलती है कि हमारी शरीर में खुद ये क्षमता है, जो शरीर भगवान ने दिया है, इसमें पूरी क्षमता है इसे हील करने की और ये कोई प्रवचन नहीं है, पर ये फैक्ट है। अगर आप नेचुरोपैथी पढ़ें और समझें, तो बेसिकली हमारा नेचुरोपैथी बहुत लंबी सब्जेक्ट है। नेचुरोपैथी में क्या? नेचुरोपैथी यानी यही कि हमारी बॉडी में क्षमता है, प्लस हम जो डाइट लेते हैं, जो हमारा दिनचर्या है, जो लाइफस्टाइल है, जो सर्केडियन रिदम है, जो बॉडी क्लॉक है, उसी पे काम करना है एंड थिंग्स स्टार्ट गेटिंग बेटर। बट यस, उसमें हम आयुर्वेदा को इग्नोर नहीं कर सकते। तो किस तरह का कैंसर था? मुझे एंजियोमेक्सोमा था, यानी मेरे लोअर एब्डोमेन में एक बहुत बड़ा ट्यूमर था, जो कि सर्जरी से भी निकाला नहीं जा सकता था। मैंने देश-विदेश हर जगह कोशिश की और उसकी रोबोटिक सर्जरी के लिए भी मैं टाटा मेमोरियल गई, पर आई वाज़ टोल्ड कि आपका कोई ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, जिसके लिए मैंने ऑप्ट आउट करा। और फिर 2019 में जब हाथ खड़े कर दिए गए, तो मैं इधर आई और आज 4 साल हो गए एंड आई एम रनिंग अ हॉस्पिटल टुडे। वाह! देखिए हमारी तरफ से अच्छा है। ये मतलब कुछ हमारे दर्शकों को विशेष टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल, टिप्स यही है कि स्वस्थ रहें। जी, स्वस्थ रहने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है आत्मविश्वास रखना, लोगों की बातों में ना आना। अगर कोई भी सिस्ट या ट्यूमर या कोई भी छोटी बीमारी हमारे शरीर में बन जाती है, तो ये विश्वास रखें हमारी शरीर खुद उसको डिसॉल्व कर सकता है। हमें हमेशा मॉडर्न साइंस की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे वेदों में बहुत शक्ति है। तो ऑल वी नीड टू डू इज़ चेंज आवर बॉडी साइकिल, आवर बॉडी क्लॉक एंड सर्केडियन रिदम। आज डॉक्टर विश्वरूप जी का एक जी, पुस्तक का विमोचन जी, था। जी। इस किताब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बार-बार जो सर्केडियन रिदम की बात कर रही हूँ, तो इट इज़ अगेन अबाउट दिस। जैसे सर ने मुझे ठीक किया और आज मैं सैकड़ों लोगों को ठीक कर पा रही हूँ या इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके मदद कर पा रही हूँ, तो आई एम श्योर अगर आप लोग ये सीखें, तो मैं बोलती हूँ जो पेशेंट मेरे पास आता है, वो सिर्फ़ इलाज के लिए नहीं आता, उसका ट्रेनिंग होता है 7 दिन का। कि वो जो खुद सीखेगा, वो घर जाके करेगा और उसके फैमिली मेंबर्स भी बीमार नहीं होंगे। सो दैट इज़ द होल आइडिया टू ब्रिंग द रेवोल्यूशन।
तो अपनी विजय का श्रेय किसको देना चाहेंगे? आपने इतनी बड़ी खतरनाक बीमारी से अपने आप को जी। छुटकारा दिलाया, जी। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका सबसे पहले श्रेय जाता है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को, और दूसरा श्रेय मैं खुद को भी देना चाहती हूँ, क्योंकि ये आत्मविश्वास है। क्योंकि पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं मैम हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे को लोग बोल रहे हैं, पर ये लड़ाई अपनी है, ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आप एक प्रीमियर हॉस्पिटल भी चला रही हैं। जी। उसके बारे में बताइए। ये सेक्टर 42 गुरुग्राम में है, प्रीमियर हॉस्पिटल। यहाँ सिर्फ कैंसर के पेशेंट नहीं, डायबिटीज से लेकर हम हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी, अर्थराइटिस, किसी भी तरीके का, ऑटो इम्यून हो गया, पेट का, क्योंकि हम सोचते हैं कि कैंसर या बहुत बड़ी बीमारियां ही आर डेंजरस, बट द फैक्ट इज कि अगर हमें ब्लड प्रेशर है या हम डायबिटीज की गोलियां खा रहे हैं, तो वो हमारे ऑर्गन्स को अल्टीमेटली डैमेज कर देंगी, या किडनी को अल्टीमेटली डायलिसिस जाना पड़ता है। तो मेरा ये मिशन है कि हम वर्ल्ड को, दुनिया को मेडिसिन फ्री करें। और ऐसी बहुत सारी चीजें रोज हमने देखा। हम बच्चों को भी, अभी भी हम अपने बच्चों को डांटते हैं, खांसो मत, चीखो मत, डकार क्यों लिया, पाद क्यों मारा, है ना, और पेट में से आवाज आ रही है, तो वो भी एक हमारी बैड मैनर्स में आता है कि आप बैठे हुए एक मीटिंग में, लेकिन आयुर्वेद टेक्स्ट में 13 तरह के ऐसे नेचुरल अर्जेस हैं, ऐसे वेग हैं जो मेंशन है, जिसमें कि जिसको हमने सोशल एटिकेट्स के नाम पर, वेस्टर्न सोच के हिसाब से हम उनको रोकते हैं, लेकिन उसे इतनी सारी बीमारियां होती हैं। और इसके बारे में आगे और बात करेंगे, जब कोर्स की बात हम करेंगे। तो ये जो चीज बताई, यूकेलिप्टस ऑयल की बात कर रहे थे डॉक्टर बीआरसी, तो बहुत सारी ऐसी आयुर्वेद की थेरेपीज हैं, जैसे परिषेक है, परिषेक आप सबने सीखा है ना, जैसे कि पोटली है, जैसे कि अभ्यंग है, जैसे